कल जो काम किया था ना इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में tan इनवर्स tan x बनवाया, ये देखो ये जो फॉर्मेशन है ना यही यूज़ किया था, और तुमने ये बताया था कि इसमें भी ऐसे ही किया है हमने इस वाले को, है। अब सुनो, जैसे क्वेश्चन ये है, अब बात ये आती है कि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब देख के तुम्हें ये लगे कि cot इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, तो वो तो नहीं लगेगा, लगाओगे टफ हो जाएगा, इतने बड़े को x मानना फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना चेन रूल से, वो टफ है। तो करना क्या है, इसको करना है सिंप्लीफाई। अब समझना, देखो cot इनवर्स और ये ब्रैकेट में इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, कुछ बच्चे इसमें करते हैं कि सर रेशनलाइज कर लें, हम कर सकते हो रेशनलाइज, लेकिन मेरी बात सुनो, पीछे हमने एक फार्मूला देखा था 1 प्लस कॉस एक्स का या कॉस थीटा का, और 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब होना चाहिए, उल्टा लिख दिया है बेटा उल्टे हम लिखते नहीं है, देखो इधर देखो ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ तो सीधे कर लो उनको, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस वाले में आता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इनको याद रखो कि माइनस वाले में साइन आता है। अब सुनो, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, यदि कोई एक बच्चा कहे कि सर 1 प्लस साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स लिख लो आप, तो कॉस 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स। तो पता मैं इसको थीटा मान लूंगा, अब मीन्स मेरे पास ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, और ये 1 प्लस साइन एक्स है, यानी हमने यूज़ कर लिया एक फार्मूला, इसको तुम बोल सकते हो 10th क्लास का फार्मूला, या फिर 11th का बोल सकते हो, कि 1 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, यस और नो। अच्छा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब सेम प्रोसेस से यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स, अपॉन में भी यही लिख दिया, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, और माइनस में अंडर रूट 1 यहाँ पे आएगा माइनस कॉस 90 माइनस एक्स। अब देखो बेटा, इतने बड़े एंगल को मैं थीटा मान के चल रहा हूँ। अब तो मैं एक बात सिखा रहा हूँ, वो देखना, कॉट इनवर्स फॉर्मूला बनेगा ये उससे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बोर्ड पे देखना ध्यान से, इसमें मैं लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऊपर लगा है अंडर रूट, मैंने इसको थीटा मान लिया, मैं लिख देता हूँ थीटा मैंने माना है 90 माइनस एक्स को। अब थीटा बाई 2 जो हो जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, सही है बात यहाँ तक की। अब प्लस में ये क्या बनेगा बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अंडर रूट लगा हुआ है, ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या आएगा 2 कॉस, ये कॉस ही आएगा स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस में आएगा अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इतनी कैलकुलेशन थोड़ी समझदारी से करना, और आनी चाहिए तुम्हें। देखो ये √2 कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिखूंगा कॉस थीटा बाई 2, हालांकि मॉड लगना चाहिए कायदे में, तो लेकिन छोड़ दिया आप, क्योंकि यदि सिर्फ 12th क्लास की बात करें तो चलेगा, अदरवाइज तो पता है यहाँ पर आना चाहिए मॉड कॉस थीटा बाई 2, और थीटा की कुछ दिया ही नहीं उसने, इसलिए मॉड मॉड हटा दिया हमने ऐसे ही सीधे सीधे, अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब पता है डिफ्रेंसिएशन तो अभी कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं सकते डिफ्रेंसिएशन, पहले तो तुम ट्रिग्नोमेट्री कितनी आती है, ITF कितना आता है, वो यूज़ करना है। अब मुझे बताओ इसमें आगे क्या करूँ मैं, कोई बताएगा? देखो अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कॉट इनवर्स के अंदर कॉट बनाना है, तो कॉट तो नहीं बनेगा, tan बनेगा। तो tan बनाने के लिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यदि मैं डिवाइड कर दूं कॉस थीटा बाई 2 से, समझना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ साइन अपॉन कॉस tan आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ tan आ जाएगा। मीन्स इस एक्सप्रेशन को जो अंदर लिखा हुआ है इसको मैंने कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड किया, तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कॉट इनवर्स बोलो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। हाँ, जो काम कल किया था, 1 को यदि tan पाई बाई 4 लिखेंगे तो ये कॉट इनवर्स
तुम डायरेक्ट इसको अब याद रखो, ये फॉर्मूला बनेगा tan A प्लस B, ये फॉर्मूला बन गया। कॉमन भी ले सकते थे, कॉस कौन बेटा? कॉस कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते। कॉमन लेके वहां पहुंचे हो, वो कट गया कॉमन वाला। यार कॉमन लेना या डिवाइड करना वो एक ही फीलिंग से समझनी चाहिए। तुमने ऊपर से और नीचे से कॉमन लिया है और कॉमन लेके वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ गए, अब मुझे कॉट इनवर्स के अंदर कॉट बनाना था, तो दोबारा मैंने 11th या वो 10th वाला फॉर्मूला यूज़ किया कि tan थीटा को लिखूंगा मैं कॉट 90 माइनस थीटा, और थीटा ये यूज़ कर लूँगा। अच्छा एक बात और देखना बेटा, बाई 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ अब मेरी बात सुनो, मैंने जो ये लिखा है पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इन सब के अंदर थीटा क्या है, वो ये है, तो थीटा बाद में लिखेंगे। मैंने लिखा है इसको पाई बाई 4 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो देखो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। अब मुझे बताना, अगली पेज पे ले चल रहा हूँ, ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स कॉट, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स कॉट, यहाँ बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। चेक कर लो, सही है। 90 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4 बचा और माइनस अंदर चला गया। अच्छा अब बाई द प्रॉपर्टी ये हट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू जो है अपने पास वो ये है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और ध्यान से देखो तो पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके इतना सा रह गया। अब सोचो कि यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे होते तो कभी यहाँ नहीं ला पाते। और देखो ये कह रहा है सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो अगले स्टेप में डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई 2। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया? इतना ही डेरिवेशन था, डेरिवेशन इतना ही था, मतलब डिफरेंशिएशन तो तब कर पाओगे जब सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे इसको। तो भाई साहब ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि आईटीएफ की इंपॉर्टेंस में तब भी बात करता था, आईटीएफ पढ़ाते समय क्यों पढ़ना चाहिए। अच्छा रही बात बेटा बोर्ड की, तो बोर्ड देखो सीबीएसई की बात करें ना स्पेशली, तो उसमें तुम कहो कि इस तरह के क्वेश्चन आना ना आना वो तो डिपेंड करेगा, तुम्हें सीखना क्या है वो तुम सीखो। तुम्हें और भी एग्ज़ाम देने ही है ना, तो दिमाग अपना सही करके रखो। बोर्ड में तो देखो भाई वो 26 नंबर दे के पास कर दिया जाता है सबको, तो वैसा होना है तो पास तो हो ही जाओगे। आई बात समझ में आई हैं? ठीक। अब देखो सेम कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पर है, अब देखना ये वाला हम करेंगे। कैसे करोगे ये बताओ बस हमें। वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले। अब वहाँ तो वो है ही नहीं। अच्छा एक्स को रखना पड़ेगा। हाँ एक्स को क्या रखेंगे? ए sin थीटा। अब ए तो वैल्यू 1 है, देखो एक्स को क्या रखेंगे ये वाली बात इसमें जो सिखाई जा रही है ना, वो भी सीखने के लिए ये पढ़ा था। सुनो 1 a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ऐसे फ्रेम जब बनते हैं तो ए कॉस 2 थीटा रखा जाता है। और इसको रखने का रीजन सिर्फ ये है कि अपने पास ये जो फॉर्मूले ना वो ये बन जाएंगे। तो अपना जो ये क्वेश्चन है इसमें एक्स को यदि मैं रख दूं कॉस थीटा, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अभी जो किया था वो फॉर्मूला लग जाएंगे सारे। cos थीटा इसमें वो 90 माइनस होगा, जरूरत ही नहीं, क्यों करना पड़ेगा? 90 माइनस करना तो यहाँ मजबूरी थी क्योंकि यहाँ साइन दिया हुआ था, वहाँ तो सर लिखा था डायरेक्ट कॉस बन गया। तो कॉस ही लिया हमने डायरेक्ट, हम साइन लेंगे नहीं अब। cos 2 थीटा लिखेंगे ना। तो देखो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखना x को क्या माना मैंने, बोलो cos थीटा, थीटा मान लिया, 2 थीटा मान सकते हैं। मान सकते हैं लो cos 2 थीटा, मान कुछ भी सकते हो आप। अब देखना ये जहाँ जहाँ x है वहाँ आप cos 2 थीटा लिख दो अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बन जाएगा बेटा? तो रूट हटा दें और 2 से 2 को कैंसिल भी कर दूं मैं, तो ये बचेगा सिर्फ cos थीटा
माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। किससे डिवाइड करेंगे? कॉस थीटा से। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ये किसका फार्मूला बनेगा? टेन ए माइनस बी का बेटा। अभी प्लस का नहीं बनेगा, ये बनेगा 10π/4 माइनस थीटा का, 10 ए माइनस बी का। तो tan इनवर्स 10 बन गया, तो यही चाहिए था हमें। तो क्या बचा? π/4 माइनस थीटा। थीटा अब यहाँ से निकालना है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी? cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू कितनी? cos इनवर्स x/2। तो y इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। डिफरेंशिएशन इसी स्टेप पे करना है। π/4 का 0 हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर है, और cos इनवर्स में माइनस आता है, तो माइनस अभी यहाँ लगा देता हूँ मैं, अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो फाइंड द dy/dx, इसका आंसर ये है। देखो सीबीएसई पहले देती थी, 2003 और 8 में आया हुआ है। अब तो सीबीएसई का सिलेबस ऐसा हो गया है कि सिलेबस ही इस तरीके से रिड्यूस कर रही है सीबीएसई। वो तो छोड़ो, तुम सीखने का तरीका अपना डेवलप करो। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसमें बताओ। अच्छा ये क्वेश्चन हुआ या फिर ये क्वेश्चन हुआ, डिफरेंस नहीं है उसमें, एक जैसे ही बात है। अभी चाहो तो नोट कर लेना। अब देखो जैसे ये है, कैसे करेंगे? साइन बना देंगे अंदर। अब ये तब कर पाओगे जब तुम्हें ये पता है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन बनाना है। ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा अब सुनो, बात आती है इतने फॉर्मूले यहाँ जो लिखे थे, ये याद करने की नेसेसिटी है क्यों? इस फॉर्मूले को देखो, इसको, ये साइन 2x को 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इस फॉर्मूले को देख के और यहाँ समझना, देखो मैं क्या करूंगा, 2 होना चाहिए एक 2, तो 2 की पावर x प्लस 1 को मैंने लिख दिया ऐसे 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अलग है, अपॉन 1 प्लस, और ये मैंने लिख दिया 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 का स्क्वायर, तो 6 की पावर कितनी, 2x। तो एक बात बताना, यदि मैं इसको ध्यान से देखूं और ये भी 6 की पावर x हो जाएगा। अच्छा तो साइन इनवर्स ये बन गया 2 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। तो देखो 6 की पावर x को मैंने मान लिया tan थीटा, 6 की पावर x को, तो फॉर्मूला बना साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, मीन्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये y की वैल्यू आई, तो ये रह जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो 2 tan इनवर्स 6 की पावर x। अब बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से, 2 बाहर है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव करेंगे 6 टू पावर x का, तो ये dy/dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस 6 की पावर 2x इंटू 6 की पावर x log 6। यहीं छोड़ दो, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, वैसे नहीं आ पाएगा। a की पावर x का, a की पावर x log a होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे कुछ भी, तो यहीं छोड़ देना, यही इसका आंसर है। तो ये कह रहा था डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है? और बेटा बिना इतना सिंप्लीफिकेशन की, देखो डेरिवेटिव तो इस स्टेप पे हो रहा है। अब बच्चा क्या कहेगा, शुरू से चेन रूल लगाएगा कि यहीं से करते हैं डिफरेंशिएट, तो भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ जब डिफरेंशिएट किया तो 6 की पावर x का तो कर लिया ना चेन रूल में, अब चेन रूल में इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आंसर ही नहीं मिला पाओगे आप, समझना। अब जैसे ये है, अब हालांकि इसमें बहुत सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, तुम्हें तो डायरेक्ट फॉर्मूले देखना। ये तो साइन इनवर्स के अंदर क्या बनेगा, साइन,
अच्छा, अब तो मैं फॉर्मूले नहीं याद है, उसका रीज़न ये है कि ITF में भी हालांकि हमने तो कोशिश बहुत की थी ITF को पढ़ाने की कि सारे फॉर्मूले याद कर लो, देख लो। अब इधर देखो, दिमाग में एक बात ही है बस मुझे कि साइन वर्स के अंदर क्या बनना है, साइन बनाना है, साइन बनाना है। अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मेरे दिमाग में ये जब चल रहा है तो मैं यहाँ पर 2 मैंने अलग कर लिया, 2 3x अलग कर लिया, अंडर रूट 1 माइनस 3x का स्क्वायर ये लिखा मुझे दिखाई दिया, तो मैं दे रहा है दिखाई दे रहा है, तो मुझे देखो क्या दिखाई दे रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई साइन थीटा यदि x है तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यदि इस बात को तुम समझ जाओ ना तो तुम लिखोगे कि लेट 3x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख दोगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उस लेट करने के बाद, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, फिर ये रह जाएगा 2 थीटा, और थीटा कितना है वो यहां से निकलेगा, थीटा कितना आएगा 2 साइन इनवर्स 3x। अब तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है बस, तो dy बाई dx कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, तो कितना आएगा 9x स्क्वायर, और इंटू में 3 की पावर, और 3x नहीं है तो 3, डिफरेंशिएशन हो गया इसका। समझ गए हैं? दिखने में ही खतरनाक है, CBSE में आया भी है। हाँ, फॉर्मूले याद हो, ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो, ITF अच्छा हो। अब ये इम्प्लीसिट पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। चलो यहाँ तक के तुम्हें कोई नोट करना है वो नोट कर लो।